26 दिसंबर 2016 एक गीतांजलि गार्डन में लगा हुआ आप अमरूद सेब टाइप वाला देख रहे हैं। और यही लोगों से ही कहना है कि अरे ये मनुष्य होने का मतलब यही है कि आप सुंदर सुंदर चीज़ों को लगावें। अपने आसपास कहीं भी आपके पास जगह हो वहाँ पेड़ लगाइए, मेहनत कीजिए। ये मैच आप देख रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, अरे ये तो सब जानवर, ये सब पशुओं के लक्षण हैं, ये आदमियों का लक्षण नहीं। इसके अंदर हमने झिल्ली बांध दिया है, थोड़ा चिड़िया को काट काट के गिरा देती हैं। ये इतना सुंदर सा ये है, अभी अभी पका नहीं है तो तमाम चिड़िया खा जाती हैं। बाहरी तमाम वहाँ के पेड़ों में लगे हैं, सब चिड़िया खाती हैं। इनको दो चार रख लेते हैं कि किसी को अगर देना है, लेना है, दिखाना है। एक नमूना मैं दिखा रहा हूँ। और ये दूसरी तरफ ये देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर ये फल लगे हुए हैं। ये गागर नींबू हुआ, देख रहे हैं, ये गागर नींबू है, ये गागर नींबू आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गागर नींबू। बहुत सी चीज़ें हैं अलग अलग, वहाँ दूर दूर पेड़ों में तो आम लगे हुए हैं सब अलग। अब भयानक कोहरा है इस समय, तीन का समय हो रहा है। बंदर भोज करके आ गए हैं, हमने कहा आप उजाले उजाले कर लें। तो इसमें कच्चा सूखा गेहूँ बंदरों को अगर आप दे देते हैं तो इतना पुण्य का कार्य होगा। लेकिन अगर मनुष्य आप हों तो हम आपको समझावें। लोग यही समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने शास्त्र पढ़ा है। अरे इंसानियत और मानवता, ह्यूमैनिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब फिर रावण है, रावण तो बड़ा विद्वान था, उसके बाद सोना चांदी दुनिया के सारी दौलत सब तो था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया पहले मनुष्य बन जाओ। अगर मनुष्य हम होते ना तो आइटम बम वगैरह ना बनता। जितने ये जो कुछ हो रहा है, अब एक आदमी अगर हमारे देश में इतना बड़ा काम मोदी साहब ने किया है, साहब इतना बड़ा काम किया है कि डिजिटल इंडिया कहिए, कौन इंडिया कहिए, क्या हो रहा है भगवान, आज तक के कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था। यहाँ पे यही था कि सफ़ेद अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज़ों का राज हो गया, दलालों का, जो अंग्रेज़ों से सीखा था दलाली, कुत्तेपनी, वही सीखते रहे, देश को लूटते रहे, खाते रहे, पीते रहे। अब भी बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि इतना बड़ा देश हित में मोदी जी ने काम किया है, कितना बड़ा काम किया है आप सोच नहीं सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काम किया है। अब तमाम उसमें जितने लूटने वाले, खसोटने वाले, जो हिंदुत्व के शत्रु हैं कि मतलब हिंदुस्तान आगे न बढ़े, हिंदू आगे न बढ़े, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उनको तो सोचना चाहिए, हमका अपने हाथों से अपने मुंह में थप्पड़ मारो ना। करे भाई, कोई आदमी अगर अपने देश के लिए कर रहा है, यहाँ ये हिंदुस्तान कहलाता है, तो कुछ हिंदुओं के लिए भी तो होना चाहिए कि सब कुछ बस केवल हम गंगा जमुनी में लेके बैठे रहेंगे। अरे गंगा जमुनी करना हो तो मांस खाना छोड़ दो। तो आप एक नमूना दिखा रहे हैं कि देखो आंखें खोलो, केवल मैं बंदर भोज और गाय गधे कुत्ते की सेवा ही नहीं करता हूँ, बल्कि ये पर्यावरण पर एक भी और सब कुछ अकेले दम से। तो अच्छे काम करो, इंसान बन जाओ, मांस मदिरा का त्याग करो और ईमानदारी से रहो। आज देश इतना परेशान हो, इतने लोग हैं, लेकिन देखिए फिर भी चूँकि हर पढ़ा लिखा आदमी वो समझ रहा है कि आज हमारे देश में रिश्वत, ये वो, लूट खसोट, चोरी डकैती और जो उग्रवादी आते रहे, मतलब इतना बड़ा काम हुआ है कि कोई कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि सपने में नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी के चरण में धूल मिल जाए, वो तो पता नहीं, अब हमारी बात तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। हम तो चाहते हैं कि मोदी का कोई बड़ा खास बड़ा शुभचिंतक हो, थोड़ी भैया मिट्टी भेज दो जरा सा चरण में उनके छुआ करके, समझ गए। जो प्रतिपाले वही नरेशु, हमारे रामायण में लिखा है। ये नहीं है कि वहाँ पर रायबरेली की सड़कों की हालत इतनी खराब है, लेकिन हम क्या बतावें, यहाँ की जनता, कोई नेता लोग जानते हैं कि वोट तो तुम दोगे ही। अब चुनाव करीब आया
अब सड़क पर पेंदा लगने लगा, मरम्मत काम शुरू हो गया। ये कब तक आप बेवकूफ़ बनाएंगे? लेकिन यह है कि अभी अशिक्षित जनता है, और जब तक वो अशिक्षित रहेगी तब तक देश का हाल यही होता रहेगा। लेकिन यह है कि मोदी जी ने जो एक नींव भरी है डिजिटल इंडिया की, हम समझते हैं कि एक 10 साल के अंदर हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और कितना आगे हम तरक्की करेंगे। यहाँ हम लोगों को ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, धर्म और मजहब से जोड़ करके देश को नहीं देखना चाहिए। जिस देश में रहते हैं, जिस देश में आप खाते हैं पीते हैं, यहीं आपको मरना है, तो राष्ट्रवादी क्यों नहीं आप बन जाते? आपके राग अलापने से, चिल्लाने से, बुराई करने से थोड़े काम बनेगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। 26 दिसंबर 2016, गीतांजलि गार्डन, रायबरेली। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। जय श्री राम।